जालौन के कालपी खदान में भूमाफियाओं का आतंक। हाई पोकलैंड मशीनों से खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। नदी में दर्जनों प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों का खुलेआम इस्तेमाल। योगी सरकार की नीतियों और एनजीटी के नियमों की खुली अवहेलना। क्या जिला प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है काला कारोबार? भूमाफियाओं के आतंक से नदी की कोख हो रही सूनी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मशीनों से हो रहा है अवैध खनन। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है अवैध खनन का ये पूरा खेल? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफिया मुक्त का दावा करती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कैसे माफिया राज पनप रहा है और पनप ही नहीं रहा है, एक के बाद एक नए कारनामे उसके निकल के सामने आते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तस्वीर हमीरपुर जिले से निकल के सामने आई है। पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर खनन का काम किया जा रहा है, लेकिन यह खनन पूरी तरीके से अवैध रूप से किया जा रहा है। यहां पर हाई पोकलैंड मशीनों का यूज हो रहा है जो साफ तौर पर बैन है सरकार की तरफ से। और दूसरी तस्वीरें दिखाइए, जो गोले में दिख रहा है ये लिफ्टर मशीनें हैं जो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से बैन की जा चुकी हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से हमीरपुर जनपद में यह खनन जहां पर हो रहा है वहां पर लिफ्टर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। एक मशीनें नहीं है, नदी के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 न जाने कितनी मशीनें जो नदी की बीच धारा में लगाई गई हैं। एनजीटी के नियम साफ तौर पर यह बताते हैं कि कभी भी खनन में जो नदी की धारा है उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी किस तरीके से लिफ्टर मशीनों के द्वारा यहां पर खनन का काम किया जा रहा है यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं पनपेगा, उसके बाद हमीरपुर जनपद से ऐसी वीडियो निकल के आती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अमन, ये जालौन का जो वीडियो है अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जैसे जब योगी सरकार 2017 सत्ता में आई तो उन्होंने कुछ मशीनों का मानक तय किया कि किस किस मशीन से खनन होगा। सबसे पहले तो उन्होंने खनन पे रोक लगा दी थी कि खनन नहीं होगा, खनन बहुत हद तक नहीं होना चाहिए, ये पर्यावरण का क्षय करना है, उनका दोहन करना है। लेकिन फिर भी हमें खनिज पदार्थ बालू वो सब लेना है तो कुछ मानक तय किए गए कि कैसे खनन होगा। जैसे आपने बताया कि इस खनन में ये चूंकि सरकार द्वारा किया हुआ पट्टा निर्धारित जगह पे खनन किया जा रहा है। खनन करने के मानक होते हैं, उसमें हाई पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल वर्जित है। ये सरकार ने बता दिया कि इस मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा खनन के दौरान, क्योंकि वो ज्यादा अंदर तक खनन की पहुंच बहुत नीचे तक होती है, वहां से वो खनन करते हैं। जिससे आपने अभी एक मूवी देखी होगी सूबेदार, उसमें ये चीज बहुत प्यार तरीके से बताया गया था कि जितने नीचे तक अगर आप खनन करते हुए पहुंच जाए तो कैसे जलधारा को बदला जाता है। दूसरा, जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मुख्य धारा के बीच में खनन नहीं होगा, उससे क्या होता है, नदी प्रभावित होती है। नदियों का क्या होता है, आप प्रवाह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दोनों एनजीटी के रूल है, योगी सरकार के रूल है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के रूल है। किस तरीके से सरकार सख्त है खनन को लेके, लेकिन ये जो आप कहे ना, ये मनबड़ अधिकारी हैं। कुछ मनबड़ लोग होते हैं जिनको पट्टा मिल जाता है और उनको ज्यादा ज्यादा दोहन करना होता है पर्यावरण का। वो कितना ज्यादा उसका दोहन कर ले, उनको यही है कि पैसे कमा ले। पैसे के भूख में वो पर्यावरण को क्षय पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और कुछ लोग के मिली भगत से वो करने में सफल भी हो जाते हैं। ऐसे देखिए, हमारे कैमरे पे कैद हो गया, क्या वहां के लोगों को नहीं पता चल रहा होगा? क्या वहां सब धृतराष्ट्र है? क्या आंखों पे पट्टी बांध ली गई है? लेकिन नहीं, वो खनन हो रहा है और लगातार दबा के हो रहा है, और एक दो नहीं कई मशीनों से हो रहा है। ये एक सोचने वाली बात है अमन। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि ये वीडियो जालौन से है और मैंने बताया कि ये वीडियो हमीरपुर से, लेकिन इस बीच बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा खनन किया जा रहा है इसमें कहीं पर भी ये पता नहीं लगता है कि ये हमीरपुर में हो रहा है या जालौन में। यानी कि पूरी तरीके से मकड़जाल फैला दिया गया है कि आप दूर से देखकर ये पता ही नहीं लगा सकते हैं कि ये खनन जालौन में किया जा रहा है या फिर हमीरपुर में।
दोनों बॉर्डर आपस में एक दूसरे को छूते हैं और वो नदी वहीं से होके गुजरती है। एक पुल है, वही जिलों को बांटता है। और नदियों का क्या है, वो नदी न जालौन की है, न हमीरपुर की है, न उत्तर प्रदेश की है, वो हमारी है। वो हर एक भारतीय की है, हर एक नागरिक की है। वो सबको प्यास सबकी बुझाने के लिए है, वो किसानों के लिए है। लेकिन चूंकि उसमें लाल बालू होता है, लाल मोरम होता है, उसकी चुनाई में बहुत अच्छा, सफाई में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मांग बहुत ज्यादा है। और इसलिए बीच धारे से जिसको पट्टा मिला है, 1 साल 6 महीने 1 महीने, अलग अलग तरीके से पट्टे मिलते हैं, सरकार द्वारा पट्टा किया जाता है। तो जिसको निर्धारित समय के लिए है, तो वो दिन रात लाइट लगा के उनको ये होता है कि कितना ज्यादा हम खनन कर ले, कितना ज्यादा दोहन कर ले पर्यावरण का। इसलिए जो मतलब जिस मशीनों पे रोक लगा है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा माल निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा उसे बेचा जाए। जी, आपने बताया कि नदियों के जुड़ाव है, एक जिले से दूसरे जिलों का नहीं पता लग पाता है, लेकिन जिस तरीके से बीच नदी में लिफ्टर मशीनें लगाई गई हैं, वो तो इस तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता ना कि ये जालौन वालों ने लगाया है जिनको आवंटन हुआ है खदान, या फिर हमीरपुर वालों ने। देखिए, ये प्रशासन को इस पे देखना चाहिए, वहां पे आला अधिकारियों को ये चीज सोचना चाहिए। इतना बड़ा तो देश है नहीं, इतना बड़ा ना आपका जिला है कि आपको अगर एमओ जो वहां पे है उनके पास इतना क्षेत्र हो गया कि उनके पास मुखबिर नहीं है। अगर अभी कुछ काम होगा, जब हमें ये बात पता चल जाती है पत्रकार को, हमारे 4 नेटवर्क होते हैं, तो आप एमओ साहब क्या कर रहे हैं कि आपके 4 लोग नहीं है कि आपको बता दें कि हाइपोक्लैंड मशीन इस्तेमाल हो रहा है। हाइपोक्लैंड मशीन उड़ के तो पहुंच नहीं गया होगा नदी के बीच में, आखिर रोड से होके गया होगा। रोड पे अगर कोई भी ऐसा मशीन जो प्रतिबंधित है, अगर वो जाते हुए दिखा तो किसी को पता ही नहीं चला। वो उड़ के तो मिस्टर इंडिया की घड़ी उसके पास होगी नहीं, क्यों उसने दबाया और वो गायब होकर वहां पहुंच गया। अरे भाई, वो सड़कों के माध्यम से वहां पहुंचा होगा। तो ये वही बात है कि गांधारी की तरह हमने आग पे पट्टी बांध ली है या उन्हें पट्टी बांधवा दी गई है, ये दोनों बात है। जिस तरीके से योगी सरकार बात करती है कि हमारे प्रदेश में माफिया राज पनपने नहीं पाएगा, उस बीच इस तरीके से अवैध माफिया जो लगातार अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, हमने लगातार इससे पहले भी दिखाया किस तरीके से रात में खनन किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, यहां की मानक के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद जो योगी सरकार के बैठे अधिकारी हैं, उनके नाक के नीचे इस तरीके से लिफ्टर मशीनों का प्रयोग होना, हाइपोक्लैंड मशीनों का प्रयोग होना, क्या लगता है? आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि प्रशासन जितना सख्त है इस पे ना, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर खुद में बहुत सख्त है। राजा के नीचे जो अधिकारी है ना, जो मंत्रीगण जिन्हें कहा जाता है, और मंत्री के नीचे जो अधिकारीगण है जिनको इंप्लीमेंट करना है, उन आदेशों को पालन करना है, वो क्या होता है, वो कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उन्हें पता है कि ये राजा का आदेश है, आंखों को बंद करने में उन्हें बहुत मजा आता है। तो वो यही होता है कि राजा के आदेश को कैसे नजरअंदाज किया जाए, ये सब पूरी व्यवस्था यही है। तो बिल्कुल नजर बनाए रखते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये गांधारी की जो पट्टी बंधी हुई है अधिकारियों की आंख पर, ये कब तक खुलती है और कब तक इस तरीके से जो चल रहा है खनन, हमीरपुर हो या जालौन हो, वहां पर लगाम कब तक लगता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।